ये है हमारा 19th लेक्चर सी लैंग्वेज सीरीज़ का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्विच, दैट इज़ स्विच स्टेटमेंट। मतलब जो वैल्यूज़ हम लेते हैं उसमें वो क्या क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते, तो वो देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन स्विच आर, पहला केस वैल्यू कैन बी इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, बट कैन नेवर बी डबल और फ्लोट कांस्टेंट, सो द फॉलोइंग विल बी नॉट कंपाइल्ड। पहला आप देख सकते हैं केस हम 1 ले रहे थे लेकिन 1.0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या था इंटीजर, लेकिन 1.0 क्या हो गया फ्लोट टाइप हो गया, तो हम ये नहीं ले सकते हैं, ये गलत। केस 1.07 ये नहीं ले सकते, लेकिन केस 1 चलेगा। दूसरा केस वैल्यू कैन नॉट बी स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑल्सो, सो इवन द फॉलोइंग इज रॉन्ग। लाइक केस, उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट ऐसा नहीं ले सकते हैं, ADD ऐड, ये नहीं ले सकते, हम ये ले सकते हैं जरूर केस A डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये चलेगा, लेकिन स्ट्रिंग नहीं ले सकते हैं। लाइक ABCD एक साथ लिख दिए, ये नहीं ले सकते। ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसा नहीं लिख सकते हम, ये गलत हो जाएगा। आप ही सोचिए ना, क्योंकि जैसे ही यूज़र से आप इनपुट लोगे तो वो ADD ऐड लिखेगा, कितना अजीब सा लगेगा। वो A लिख दिया, ठीक, एक सिंगल इनपुट लो, सही भी रहेगा वो। तो ठीक है, आप स्ट्रिंग नहीं ले सकते, लेकिन सिंगल कैरेक्टर ले सकते हैं आप। लाइक A ले लिए, B ले लिए, स्मॉल a स्मॉल b, ये सब ले सकते हैं। नेक्स्ट है केस शुड ओनली कंटेन कांस्टेंट एंड नॉट वेरिएबल। इसमें सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सो द फॉलोइंग विल बी ऑल्सो नॉट कंपाइल्ड। हम ये नहीं ले सकते हैं कि हम ऐसा ले लें केस, पहले हम किसी वेरिएबल में वैल्यू पुट कर दें, लाइक इंट x, एक वेरिएबल बनाया हमने x और y, उसमें कुछ वैल्यू हमने पुट कर दिया x1 y2, उसके बाद हम उसको स्विच में यूज़ कर रहे हैं केस एंड देन x लिख दिया डायरेक्टली एंड देन कोलोन लगा दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। वो वहाँ से 1 लेके यहाँ नहीं पुट करेगा, इसलिए ये गलत होगा। केस y डायरेक्ट हम xy नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम लिख सकते हैं कैसा, केस x लिखें लेकिन x को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखें, तब वो एज अ कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट माना जाएगा। और x जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, सॉरी कैरेक्टर कांस्टेंट होता है ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है x का 120, स्मॉल x का, y का 121, तो ये चलेगा। सेकंड जो है केस एंड x को हमने लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंड देन कोलन लगाया, तो ये चलेगा। केस y, उसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है y को, तो ये भी चलेगा। लेकिन डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं केस x, केस y, ये सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है केस वैल्यू शुड नेवर बी रिपीटेड। केस वैल्यू कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एवरी केस शुड रिप्रेजेंट अ यूनिक पॉसिबिलिटी, सो द फॉलोइंग विल बी नॉट कंपाइल्ड। लाइक पहला केस 1 हमने बना दिया, उसका बॉडी बनाया, देन केस 2 बनाया, ठीक, यहाँ तक सही है। लेकिन अगर हम फिर से केस 1 लिख दें तो क्या हो जाएगा, जब हम स्विच में कोई इनपुट लेंगे यूज़र से, कोई वैल्यू हमने लिया 1, अब जब उस बॉडी के अंदर जाएगा तो उसे 2 बार 1 मिल जाएगा, केस 1 2 बार मिलेगा, तो क्या होगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, हम फर्स्ट वाला रन करें या सेकेंड वाला, ये एक तरह का सिंटेक्स एरर आ जाएगा आपका, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, केस एक्सप्रेशन कैन कंटेन कंडीशन बट दीज कंडीशन शुड ओनली कंटेन कांस्टेंट नॉट वेरिएबल, सो द फॉलोइंग केस इज वैलिड। लाइक केस, उसके अंदर हम कंडीशंस लिख सकते हैं। अब कंडीशन हमेशा क्या देते हैं हमें, या तो ट्रू देंगे नहीं तो फॉल्स देंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 आएगा, अगर फॉल्स है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। लाइक हमने लिखा केस 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2 एक कंडीशन है, अगर ये सही हुआ तो वहाँ 1 आ जाएगा, गलत हुआ तो 0 आ जाएगा। तो 3 ग्रेटर देन 2 सही है, मतलब ये हटेगा और 3 ग्रेटर देन 2 जो लिखा वो हटेगा और वहाँ पे आ जाएगा 1।
मतलब हम एक्चुअली यहाँ क्या दे रहे हैं, केस 1 दे रहे हैं। एंड दूसरा है केस 3 ग्रेटर देन 4। तो ये कंडीशन है 3 ग्रेटर देन 4। 3 ग्रेटर देन 4 गलत हो गया, 3 ग्रेटर नहीं होता है 4 से, गलत है मतलब। तो ये जो 3 ग्रेटर देन 4 लिखा है ये हटेगा, वहाँ पे आ जाएगा 0 जब हम कंपाइल करेंगे उसे। कंपाइल, हाँ, लेकिन हम फिर से यही काम करें, कंडीशन दें, या तो वो अब गलत होगा नहीं तो सही होगा। और मेरा 0 और 1 आ चुका है, फिर से मैं ये इसी टाइप का कोई कंडीशन यूज़ कर लूँ, a ग्रेटर देन b, ऐसा कुछ मैं यूज़ कर लूँ, तो फिर से क्या आएगा, 0 नहीं तो 1। ऑलरेडी मेरा 0 1 2 केस आ चुके हैं, फिर से मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो फिर से वो गलत हो जाएगा। तो हम ये 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ केस 10/4। इसका मतलब क्या हुआ, 10/4, 10 भी इंटीजर 4 भी इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर इंटीजर, 10/4 तो वो 2 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आया होगा वो हट गया, सिर्फ 2 बच गया। केस 3.0/3.0 ये फॉल्स। ये फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हम डबल या फ्लोट टाइप का वैल्यू नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ गलत हो गया। नहीं तो फ्लोट बाई फ्लोट तो फ्लोट ही आता है, यहाँ 2 आना चाहिए था। नेक्स्ट है केस एक्सप्रेशन कैन कंटेन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये ले सकते हैं, बट दिस एक्सप्रेशन शुड ओनली कंटेन इंटीजर कांस्टेंट। इन एक्सप्रेशन में जो हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिया उसमें सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, लाइक 2 3 ये नंबर्स होने चाहिए। ये नहीं कि x और y के टर्म में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें, ये भी गलत हो जाएगा। इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, ये दोनों ले सकते हैं हम, लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर x डिवाइडेड बाई डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर y, ये चलेगा क्योंकि वहाँ पे उन दोनों का वैल्यू आएगा। x का क्या वैल्यू होता है 120 एंड y का होता है 121, तो 120/121 होगा। लेकिन हम ऐसा लिख दें x/y, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हो गया। भले ही हमने उसका वैल्यू उसमें वैल्यू रखा है लेकिन वो सही नहीं होगा स्विच के अंदर। बट नॉट फ्लोट और डबल कांस्टेंट एज डुप्लीकेटेड अबव, डिपिक्टेड अबव। हम यहाँ फ्लोट और डबल नहीं ले सकते, हमने देख लिया था पहले।